V इज इक्वल टू, भाई करंट तो दोनों में सेम है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, IG RG, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, IGR IG RS RS नहीं बोलेंगे इसको, सिर्फ R सिंपल हाँ, क्योंकि शंट रेजिस्टेंस सिर्फ किस में होता है, एमीटर में। याद है क्या सबको ये फॉर्मूला? यस यस सर। फिर बोले क्यों नहीं आता, तो यानी नहीं था याद। तो दोबारा बोलो, वोल्ट मीटर में क्या होता है, IG RG प्लस, IGR IGR तो इसमें भी IG कॉमन लिया तो RG प्लस R R चलो अब कल फॉर्मूला पढ़ा था हीट का, हीट क्या होती है, I स्क्वायर RT RT एक और फॉर्मूला पढ़ा था V स्क्वायर बाय R स्क्वायर RT T, राइट। पावर का फॉर्मूला क्या होता था, V इंटू आई, एक और होता था I स्क्वायर, बोलो हाँ जोर से बोलो ना, और पावर का ये कब लगता था I स्क्वायर R, जब सीरीज में होता है, और वोल्टेज, अच्छा पावर वोल्टेज वाला कौन सा था, पैरेलल वाला पैरेलल में, कौन सा था फॉर्मूला, तो बोलो। तो V स्क्वायर R अपॉन R अपॉन, क्लियर है क्या? यस सर यस पहले तो सर। इस क्वेश्चन को देख लो, फिर हम तुम्हें आज का काम बताएंगे क्या करना है। क्लियर है सबको, चलें आगे। यस सर यस सर तो पहले तो ये क्वेश्चन सोल्व करो, फिर हम नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन में करंट इलेक्ट्रिसिटी, सर एक ही केस है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, क्या मैंने बार बार बताया, किस जिसको क्या करना आता है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी सोल्व कर लेगा, जिसको क्या करना आता है, फॉर्मूला कन्वर्ट रिजॉल्व कन्वर्ट, जो गिवन वेरिएबल्स है रिजोल्व करना आता है उनमें, तो वो कर लेगा काम। तो हम देखते हैं सर, दो वायर गिवन है जिनका मास क्या है, सेम, यानी m, अगर ये एक वायर है और ये दूसरी वायर है सर, इनका मास क्या है सर, सेम, इसका m तो नीचे वाले का भी M m, और सर और लेंथ लेंथ की रेशियो, अगर ये L1 है ये L2 है, तो L1 बाय L2 गिवन है सर कितना, 1/2 2 और सर डेंसिटी डेंसिटी इसको D1 बोल देते हैं, इसको D2, रो इसलिए नहीं बोल रहा, रो को हम रेजिस्टिविटी लिखते हैं, तो D1 बाय D2 कितना गिवन है सर, 1/3 1/3 ठीक है। और इसकी रेजिस्टिविटी अगर रो 1 है, इसकी रेजिस्टिविटी रो 2 है, तो रो 1 बाय रो 2 कितना गिवन है सर, 2/1 क्लियर है? ये तो सब Yes, sir. ये भी इन दोनों की वोल्टेज क्या है, अगर दोनों पे जो वोल्टेज कनेक्ट करूंगा दोनों पे क्या हो, सेम, सेम इसकी भी V, इसकी भी V, तो V को तो लिखने की जरूरत नहीं है। मास और वोल्टेज दोनों क्या हैं, सेम सेम पावर अगर पहले की दे रखी है कितनी, 10 10 वोल्ट P1 और इसकी P2, तो P1 की निकाल, P1 10 वोल्ट दे रखा है, P2 निकालना है, क्या निकालना है, P2 पावर अक्रॉस सेकंड वायर। पहले तो यहाँ तक क्लियर है कि सबको क्या क्या गिवन है, मैंने सब यस सर यस सर किसी को कोई डाउट है तो मेरे से बात करे, फटाफट करे, और एंड तक रहना, स्वाद हो जाएगा, बढ़िया काम करेंगे इस क्वेश्चन के बाद, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, डेली लाइफ में यूज करवाएंगे उसको। अच्छा यहाँ तक हो जाएगा, अब बताओ कैसे सोल्व करें। सर P1 दे रखा है, सारी चीजें रेशो में दे रखी है, तो मैं क्या करूं, P1 का फॉर्मूला लिखूं, P2 का लिखूं, और उसको क्या कर दूं, दोनों को डिवाइड डिवाइड कर दूं, क्योंकि रेशियो ही दे रखी है ना सबकी, तो मेरे को फायदा तभी होगा जब दोनों को क्या कर दूं, डिवाइड। तो सर मैं फॉर्मूला तो लगा लूं, लेकिन आपने एक चीज बता रखी है, फॉर्मूला सिर्फ किसकी फॉर्म में लगाना है, जो चीज हमें केवल इवन तो हाँ, तो P का फॉर्मूला एक बार लिखते हैं सर, नॉर्मल P का फॉर्मूला किस फॉर्म में लिखना है मेरे को, किस किस की फॉर्म में, एल डी रो वी। वैसे जो फॉर्मूला होता है वो क्या पता है मेरे को, अगर वोल्टेज कनेक्ट किया है तो पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अगर वोल्टेज, हाँ V सर स्क्वायर यही क्यों कह रहे हो, V इंटू आई स्क्वायर आर, या V इंटू आई क्यों नहीं किया, क्योंकि I के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, नहीं वोल्टेज दोनों में क्या है, सेम, सेम तो पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर R इज द बेस्ट चॉइस हियर, राइट। यस सर V स्क्वायर अपॉन में R, तो V स्क्वायर को तो छेड़ूंगा भी नहीं है सर। अब जो जो गिवन है, R तो गिवन नहीं है, R की जगह रो गिवन है सर, L गिवन है, तो R की जगह क्या लिख दूं, रो L बाय L by अच्छा सर रो तो गिवन है, नहीं छेड़ूंगा,
एल भी गिवन है, नहीं छेड़ूंगा। एरिया तो नहीं गिवन, एरिया निकल जाएगा। हाँ देखते हैं। L1 L की बात हो गई, L तो था ही, L की बात हो गई, V की बात हो गई, रो की बात हो गई, तो पावर तो है ही P का, तो इसकी तो बात है ही। सिर्फ क्या नहीं है मेरे पास, एरिया, एरिया इसकी जगह एक चीज रह भी गई ना, क्या? डेंसिटी तो यानी एरिया की जगह कौन सी टर्म आएगी, ये तो पक्की बात है, डेंसिटी। डेंसिटी तो Density. पक्का ना पक्का आएगी। एरिया डेंसिटी, सर क्या ही फंस गए, कुछ चेंज कर सकते हो आपस में? एरिया डेंसिटी, सोचो सोचो सोचो, वायर है, डेंसिटी का तो हमें एक ही फॉर्मूला पता होता है क्या सबको, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन मास वॉल्यूम, अपॉन वॉल्यूम। तो यानी मास अपॉन वॉल्यूम को एरिया की फॉर्म में L into A। वेरी हो जाएगा। गुड। देखो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, डेंसिटी तो चेंज करनी नहीं, डेंसिटी तो गिवन ही है, मास भी कह रहे हैं दोनों का सेम है, तो Same. चेंज क्या करूं, वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ एरिया की फॉर्म में? एरिया इंटू लेंथ। एरिया इनटू लेंथ। ठीक है। अगर फर्स्ट वाली की बात करूं तो D1 हो जाएगी उसकी, तो मास सबका सेम है, तो A1 और L1। सेकंड वाले की बात करूं तो D1 की जगह क्या लिख दूंगा, बस D2 D2 D2। M दोनों का सेम है, तो M की जगह M, एक A1 की जगह A2 A1 की जगह L2 L2। तो D1 by D2 यहां से निकाल लो, कितना है? M से हो गया A2 L2 डिवाइडेड बाय, A1 A1 L1 क्या ये सही बात है क्या? यस सर। अच्छा, मेरे को D1 D2 थोड़ी चाहिए, मेरे को तो क्या नहीं पता था, एरिया ना। एरिया, yes sir A2 by A1 की बात निकाल लो, A2 by A1 कितना हो जाएगा? D1 L1 D2 L2। क्या किसी को दिक्कत है क्या मैंने जो किया है उसमें? नो सर, नो सर। देख, सबका रीजन है क्यों किया मैंने ऐसा, पक्का यस सर। है ना? सर, मैंने A2 by A1 ही क्यों निकाला, A2 by A1 मैंने D1 और L1 की फॉर्म में ही क्यों निकाला? पहली बात तो मैंने A2 by A1 इसलिए निकाला क्योंकि एरिया में गिवन नहीं था, नहीं था, नहीं था। तो गिवन था डेंसिटी और लेंथ। तो अब देखो D1 गिवन है, हाँ सर, यस सर, L1 भी गिवन है, D2 भी गिवन है, L2। अब मेरे को और चेंज करने की जरूरत नहीं है, तब तक चेंज करते रहो जब तक जो चीज गिवन है उसमें आंसर नहीं है। अब सही है सब? यस सर, yes sir आइए अब फॉर्मूला One पुट by करते हैं, अब फॉर्मूला पुट करते हैं। आओ इनको साइड में रखते हैं। सर अब पावर का फॉर्मूला तो लगा दिया, अब सिर्फ क्या लिख दूं सर, P1 और P2 की फॉर्म में लिखते हैं इसका फॉर्मूला। तो पावर का फॉर्मूला लिखा था V² अपॉन में रो L बाय A। इसको और चेंज करूं थोड़ा तो ऐसे लिखता हूँ, A डिवाइड के भी डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा, यानी A A, B square upon rho L L, ये आता है पावर मेरा, राइट। तो अगर P1 का फॉर्मूला लिखना हो तो क्या लिखूंगा? A1 V square A1 upon L1 V1 रो स्क्वायर, 1 L1, V क्या है सर यहाँ पे, वोल्टेज। वोल्टेज तो दोनों केस में सेम है, तो V² अपॉन में रो 1 रो रो 1 L1 L1, ऐसे ही P2 का फॉर्मूला क्या लिखूं सर? A2 V A2 V B square square over upon रो rho 2 2 L2 L2 तो इससे रो 2 L2 अब मैंने क्या कहा था, दोनों को क्या कर दें, डिवाइड, divide divide तो P1 बाय P2 P2 कर दो। से भी कैंसिल हो जाएगा। P2 P1 V² से V² गया तो क्या आ गया बताओ? P2 L2 P1 रो 1 रो 1 A1 रो रो 2 L2 over L2 अपॉन 2 A upon A2, A2 1 L1 नीचे A1 वाली चीज ऊपर चल जाएगी अपॉन A1 में रो 1 L1, राइट। और इधर Yes, क्या आ जाएगा बच्चों नीचे? रो 2 L2 over A यहाँ तो A2 आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, रो 2 L2 L2 किसी को दिक्कत? नो नो सर, पक्का? एक एक No, चीज का रीजन पता लग Yes, रहा है, sir. एक एक चीज का रीजन। यस सर। yes sir अब जो चीज गिवन है रेशियो की फॉर्म में बदल देते हैं सर, सारी लेंथ को अलग कर दो, एरिया को अलग कर दो, सबको अलग कर दो। तो P1 बाय P2 किसके इक्वल आ रहा है, A1 बाय A2, A2 मल्टीप्लाई बाय रो 2 बाय L2 over रो 1 by L1 मल्टीप्लाई L2 into बाय L2 by L1 L1, क्लियर है क्या? जो जो चीजें Yes, गिवन है वो चीजें वैल्यू पुट कर दो एक बार। सर A1 बाय A2 की जगह क्या लिख सकता हूँ? D1 L1 upon D2 L2,
अगर नहीं करना ना तो A1 A2 को बाद में कर देंगे, बाकी सब सोल्व कर दो जो जो गिवन है। तो क्या लिख रहा हूं सर, P1 बाय P2 किसी इक्वल आ रहा है A1 बाय A2 मल्टीप्लाई बाय रो 2 बाय रो 1 की जगह क्या लिख सकता हूं, by 2. रो 2 बाय रो 1 की जगह Sir, 1/2 2/1 देखो रो 2 बाय रो 1 1/2 आएगा। 2. 1 बाय 2 2 आएगा 1 बाय 2 रो 1 बाय रो 2 2 है, तो रो 2 बाय रो 1 क्या हो जाएगा 1 बाय 2। 2/1 होगा सर। क्यों बच्चे, रो 2 बाय रो 1 पूछा है ना नहीं सर, इसने, हमको ये गिवन है रो 1 बाय रो 2, कोई दिक्कत, No sir. ऊपर 1 No, है sir. तो यहाँ पे 2 बाय 1 आया, यहाँ पर ऊपर 2 है ना, यस सर। है ना। अच्छा L2 बाय L1 देखो 2 आएगा। 2/1 बाय 1 2 by 2 बाय 1 2 बाय 1 तो 2 2 से का 2 कैंसिल, तो सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा P1 बाय P2 किसके इक्वल आ रहा है, A1 by 1/2 A1 और A2 की वैल्यू पुट करना, A1 बाय A2 क्या हो जाएगा यहाँ से, D1 L1 upon D2 L2. D2/L2 over D1 L1। क्लियर है क्या, यस Yes सर। sir. क्योंकि A2 बाय A1 ही है, हमको तो A1 बाय A2 करना, वैल्यू पुट कर दो। P1 की वैल्यू कितनी है 1 upon 1. 10 3 10 upon 1 होगा। P1 की वैल्यू 10 वोल्ट है ना, है ना। यस और सर। Yes D2 sir. निकालना है, D2 कितना है 3. D2 बाय D1 D2 बाय D1 Sir 3/1 होगा। 3 by 1. L2 बाय L1 2 by 1. 2/1 2/1 2 बाय 1 तो कितना आ रहा है 6 बाय, P2 की वैल्यू 2 आएगी। P2 की वैल्यू क्या आ रही है ध्यान से देखो, ये रेशो आई 10 बाय P2 किसके इक्वल आ रहा है 6 बाय 1 के, 1 तो P2 किसके इक्वल आ रहा है देखो 10/6 10 बाय by 6 सिंपल सी बात है ना, तो क्या आ जाएगा 5 बाय 3 3 3. किसी को दिक्कत यहाँ तक, नो No, सर sir. No sir. ये क्वेश्चन No, बड़ा sir. लग रहा है बच्चे, लेकिन ये बड़ा है नहीं, मैंने एक एक स्टेप इस बोर्ड पे इलेबोरेट किया है, सिर्फ इसी वजह से तुम्हें बड़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ तुमको एक ही चीज ध्यान रखनी है, जो चीज गिवन है उसकी फॉर्म में फॉर्मूला। क्लियर है, यस सर समराइज कर देता हूँ फटाफट, पहले आंसर चेक कर लेते हैं। देखो क्लियर है, Yes Yes sir. sir. मैंने क्या किया, जो चीज निकालनी थी उसका फॉर्मूला लिखा, पावर निकालनी थी तो पावर का फॉर्मूला लिखा सर, लिखा, लेकिन अब फॉर्मूले को उसमें कन्वर्ट किया, भाई V तो वैसा ही था, आर का मेरे को फॉर्मूला में दिक्कत थी कि आर जो जो चीज गिवन थी उसकी फॉर्म में लिखना था, तो लेंथ गिवन था और रो गिवन थी, तो आर को क्या लिखा, रो L बाय ए। अगर ए भी गिवन होता मेरे को, एरिया का भी रेशियो, तो मेरे को कुछ करने की जरूरत थी क्या, No नो sir. सर। तो मैं सिंपल P1 और P2 का फॉर्मूला लिखता, दोनों को डिवाइड कर देता, पर इसने फंसाया कहाँ मेरे को, एरिया की रेशियो नहीं दी, उसकी जगह किसकी रेशियो दे रखी है, एरिया की जगह डेंसिटी Density. Density. तो मैंने कहा एरिया को डेंसिटी में किसी ना किसी तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा तो डेंसिटी का फॉर्मूला तो पता है, मास बाय वॉल्यूम, तो यानी मास तो दोनों का सेम है, तो कन्वर्ट किसको करना पड़ेगा, वॉल्यूम Volume. वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम और एरिया के बीच में रिलेशन पता है मेरे को, एरिया इंटू, लेंथ Length. तो इसलिए यहाँ पे लिख, क्लियर है क्या, Yes Yes, sir. sir. जिसको क्लियर है थम्स अप कर दो, जिसको डाउट है हैंड रेस कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे, शर्माना किसी को नहीं है, चले आगे। Yes Yes sir. sir. यस सर चलो आ जाओ, वैसे ऐसे क्वेश्चन। अब ये आ रहा है सर बल्ब की बात, किसकी बात आ रही है, Bulb. Bulky. बल्ब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, दिमाग लगाना सारे, एक बार शांत हो जाओगे। अब चले आगे, Yes Yes sir. sir. चलो जी, आज हम बात कर रहे हैं, आज हम स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं, कल तुम लैब टेक्नीशियन थे, कुछ थे, आज तुम ग्राहक हो, क्या हो, ग्राहक हो ग्राहक. बजाज कंपनी के, ठीक है, बजाज जो बल्ब की प्रोडक्शन करता है, ठीक है, ऐसा समझो, बजाज लाइट्स, जगुआर लाइट समझ लो, ठीक है। तो अब गए शॉप पर, कहते कि बल्ब दे दो, क्या दे दो, Bulb. Bulb. बल्ब दे दो, तो भाई साहब ने बल्ब निकाल के दे दिया, ये उस बल्ब का रैपर है, उस बल्ब पे लिखा हुआ है पावर या कितने रेटेड है, 100 वोल्ट का बल्ब तुमने उससे मांगा, उसने 100 वोल्ट का बल्ब तुम्हें पकड़ा दिया, पकड़ा दिया, तो Yes, तुम sir. लेके Yes, आ sir. गए इसको घर पे, घर. ठीक है। अब तुम कहते हो सर इतना लैब में हमने काम कुम कर लिया, बल्ब ही नहीं पढ़ पाए, तो क्या ही दिक्कत है, बल्ब तो हमको पता होना चाहिए, लैब में इतना सारा काम किया हमने, गैल्वेनोमीटर बना दिया, एमीटर बना दिया, वोल्ट मीटर बना दिया, तुमने बल्ब लगाया, पर
तुमको पता है नहीं क्या क्या करना है। तुमने कोई इंस्ट्रूमेंट लिया या किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, कहा एक बार चेक करियो कितने वोल्ट का है। इलेक्ट्रिशियन ने चेक कर दिया, कितने वोल्ट का आया, 80 वोल्ट का। कितने वोल्ट का आया, 80 80 भाई लिखा कितना हुआ था, 100 80। तो बजाज वाले को फोन करके धमका दोगे क्या? यस सर। यस ए गुंडो, पहले सुन तो लो पूरी बात। वो क्या कहेगा, पीछे से तुम्हारे ऊपर केस कर देगा। वो कहेगा बच्चे तुमने पढ़ लिया 100 वोट। कहता हाँ मेरे से बकवास नहीं, मैं तो एमीटर गैल्वेनोमीटर बनाने वाला बंदा हूँ। 100 वोट बोला था तूने, 80 वोट आ गया। वो कहेगा भाई 100 वोट तो पढ़ा था, लेकिन नीचे एक चीज और भी लिखी हुई थी, पावर के साथ साथ वोल्टेज मेंशन थी। मान लो कितनी वोट, 250 230 250 वोट। कितना, चलो इस केस में ले लो 230 वोट। कितनी थी, 230 वोल्ट। तुमने इसको यूज किया था मान लो किसी और वोल्टेज पे। मैं वोल्ट नहीं बोलता, मैं इसको ना यूनिट बोल देता हूँ। क्यों यूनिट बोल रहा हूँ, क्योंकि ना कई बार वोल्टेज कम में पावर ज्यादा दिख जाएगी तुम्हें, फिर कहोगे सर ये क्या। यूनिट 230 यूनिट, ठीक है, या 250 यूनिट मान लो, 250 यूनिट, वरना तुम कंपेयर करने लगो। और तुमने घर पे ले ली कितनी यूनिट, 200 यूनिट। अब वो क्या कहेगा, भाई फोन घुमा दिया तो देखा भाई मैंने तो 100 वोट खोला था, तूने तो 80 वोट भेजा मेरे को, तूने लिखा तो 100 वोट हुआ है। वो कहेगा वो 100 वोट कब का है, जब वोल्टेज कितनी है, 250 यूनिट। 250। तू कितनी वोल्टेज यूज कर रहा था भाई साहब, 200 तोते 200 उड़ गए, है ना। वो कह रहे हाँ जी सर। तो अब वोल्टेज कितनी थी, 200 वोल्ट पे 80 वोल्ट। हाँ अच्छा, तो मतलब सर पावर कुछ भी हो सकती है, पावर कुछ भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारी वोल्टेज कितनी है। अगर वो 100 वोल्ट का बल्ब है तो वो 100 वोल्ट का बल्ब तब है जब उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज कितनी है, 250 यूनिट की। तुमने 200 यूनिट की है तो पावर उतनी नहीं मिलेगी, कम भी मिल सकती है और ज्यादा भी मिल सकती है। वो डिपेंड करता है कौन से केसेस पे। क्लियर है क्या सबको? यस सर यस सर। सर हम 300 दे दे फिर। उसका आंसर भी आएगा, अभी आंसर आएगा उसका, कोई बात नहीं। इसको यार, अरे मैं पिछले वाले बच्चे को बताना ही भूल गया, 300, उसने भी पूछा था ये बात मेरे से। चलो लास्ट में याद दिलाना, उसका आंसर दिखाऊंगा मैं, ठीक है। अब यहां तक हो गया, चलो ठीक है। अब मेरे को इतना तो पता लग गया कि भाई वो बजाज वाला चोर बंदा नहीं है ना, इतना समझ में आ गया। पर अब मैं बार बार इलेक्ट्रिशियन को थोड़ी बुलाऊंगा। मेरे घर में मेरे को चाहिए 100 वोल्ट। कितना चाहिए, 100 वोल्ट। और मैं लेके आ गया बाजार से 100 वोल्ट ही, लेकिन उसकी वोल्टेज यूनिट और मेरी वोल्टेज यूनिट में क्या है, डिफरेंस है। तो वो पावर क्या सेम देगा मेरे को? नो सर अब मैं वहीं पर बजाज की शॉप पे खड़े खड़े ये कैसे पता लगाऊं कि ये 100 वोल्ट का बल्ब, अगर मान लो मेरे को चाहिए 80 वोल्ट का बल्ब, सिर्फ कितने वोल्ट का चाहिए, 80 वोल्ट का। 80 अब तुम 100 वोल्ट का बल्ब ले आओगे तो तुम्हें ये तो नहीं पता ना ये पक्का 80 वोल्ट ही होगा, क्या पता 80 वोल्ट से भी क्या हो, कम। वो तो किस पे कम। डिपेंड करता है, तुम्हारी वोल्टेज वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो बजाज की शॉप पे खड़े खड़े तुम्हें कैसे पता लग जाएगा कि ये 70 वोल्ट है या 70 वोल्ट होगा या नहीं होगा? अब ये तो तुम्हें पता करना आना चाहिए, हर बात के लिए इलेक्ट्रिशियन को बुलाना जरूरी नहीं है। नहीं कैसे करेंगे, आओ मैथ से करेंगे इसको। मैथ से कैसे करेंगे, देखो वो कहता चलो सर, जो रैपर में दे रखी थी दो चीजें, एक तो पावर और एक वोल्टेज। पावर 100 वोल्ट और वोल्टेज इसी केस में ले लेते हैं, कितनी है, 230 230। अब वोट ले लो, अब सोल्व कर रहे हैं ना, अब वोट ले लेते हैं। अच्छा, हमने कहा ये तो सर तुम हमें लूट लोगे, पावर और वोल्टेज तो दोनों हर चीज हर जगह क्या हो जाएगी, वेरी हो जाएगी। तो मैंने कहा एक चीज है सर, पावर और वोल्टेज से एक रिलेशन बनता है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर आर। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में तो कोई माइकल लाल डाउट ही नहीं कर सकता। तो रेजिस्टेंस तो चाहे अंबानी के घर लगा दो ये बल्ब, चाहे मेरे घर लगा दो, चाहे बजाज वाले के ही घर लगा दो, रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सेम सेम रहेगा। एक चीज पक्का मिल गई सर, जो चीज सेम रहने वाली है। तो मैं क्या कहता हूँ, इससे पहले क्या निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो पावर कितना है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर बाय पी। तो रेजिस्टेंस निकालते हैं। रेजिस्टेंस निकालना है, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 230 मल्टीप्लाई बाय 230। 529 कैलकुलेटर साथ में, क्वेश्चन फटाफट करना है, कैलकुलेटर 529 आई गया क्या? और नीचे कर क्या है, दिया। पावर, नीचे क्या पावर 100, कितना आ गया 520। 520
9. 9 ओम। तो इसका रेजिस्टेंस आ गया सर कितना, 529 ओम। हालांकि पहला क्वेश्चन आ ही गया, वही क्वेश्चन था रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, हमने निकाल दिया, कोई बात नहीं। क्लियर है क्या? Yes. अब सर क्या करें, अब सब क्या करें? हालांकि हम क्वेश्चन के हिसाब से नहीं चल रहे। मैंने कहा रेजिस्टेंस आ गया कितना, 529 ओम, मैंने रेजिस्टेंस से निकाल दिया। अब क्या करोगे सर? अब ये मेरे घर पे कितनी पावर देगा ये पता करना है ना भाई। ये मेरे घर पे Yes, sir. कितनी पावर देगा? ठीक है, ये 100 वोल्ट दे रहा है कितनी वोल्टेज पे? 230 volt. पे। मैं अगर वोल्टेज यूज कर रहा हूँ मान लो 200, कितनी यूज कर रहा हूँ बच्चे? 200. तो क्या होगा देखते आओ। सब कुछ मिटा रहा हूं। अब जो वोल्टेज, जो पावर, जो रेजिस्टेंस आया, सॉरी, वो कितना आया? 529। 9. अब मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, फिर से वही बात, रेजिस्टेंस गिवन है ना और मेरे घर पे वोल्टेज चेंज हो रही है, तो रेजिस्टेंस और वोल्टेज पावर में एक ही रिलेशन है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय R. आर। हाँ मैंने कहा है पावर देखनी है घर पे ना, आओ। मेरे को बल्ब चाहिए 80 वोल्ट का, ये 70 वोल्ट का, देखता हूँ वो है या नहीं है। 80 वोल्ट का मान लो, पावर है P, निकालनी है। V की जगह अब क्या पुट करूं? 200. 200, क्योंकि 200 की 230 कर दूंगा तो वो आंसर क्या ही आएगा? 100 आएगा ना, क्योंकि 230 में तो उसको पता ही है कितनी देगा, 100 वोल्ट। मेरे को कितने में निकालनी है? 200 पे। 200 तो 200 इंटू 200, आर की वैल्यू तुम सबको पता है 529 29, तो कितना हो जाएगा? 75.61. निकाल लिया क्या पक्का? Yes, Yes, sir. sir. 75.61. 75. 61. 61. 61. तो देखो ये क्या है इसकी पावर। 70 वोल्ट का बल्ब जाएगा, सही सही काम चल जाएगा क्या? अच्छा था, उससे ज्यादा ही है। Yes, sir. अभी के लिए हम सिर्फ वो कह रहे हैं कि कम से कम इतना होना चाहिए, ज्यादा मैं मैनेज कर लूंगा कैसे ना कैसे। मेरे को 70 का चाहिए था कम से कम, ये 75 का है, ठीक है ना, काम चल जाएगा ना मेरा। Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो यही बात। अब अगर यही बल्ब 230 वोल्ट पे था, देख लो तो कितनी पावर दे रहा था? 100 volt. 100 volt. अब जो 200 पर आ गया तो कितनी पावर दे रहा है? 75. तो मतलब वहां पे बजाज के ऊपर खड़े खड़े तुम्हें पता लग गया कि हाँ मेरे को वोल्टेज दे रखा था इसने तो 100 दे रखा था, लेकिन एक्चुअल मेरे घर पे कितने चलेगा ये? 25. क्योंकि मेरे जो घर पे है वो 200 की वोल्टेज है। मेरे पास जो भी मैं सोर्स यूज कर रहा हूँ 220 वैसे चलता है हमारा। वोल्टेज और वोल्टेज सेम तो बात है। वोल्टेज क्या होता है? बॉक्स पे एक लिखा हुआ इलेक्ट्रिक लिखा हुआ डिवाइस के वोल्टेज लिखा है, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज। हाँ तो वोल्टेज में पूछ रहा हूँ ना, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में डिफरेंस पूछ रहे हो क्या? नहीं सर, वोल्टेज इसकी स्पेलिंग है VOITAGE। देख लेंगे भाई, अभी देख लेंगे, इसको भी देख लेंगे, कोई बात नहीं। वोल्टेज मैंने तो नहीं सुना ये वर्ड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है वैसे सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय यही वोल्ट, यही क्या नाम है, जो बल्ब 230 पे दे रहा था 100 वोल्ट और मेरे को कितनी दे रहा है? 75। 75. 61 अब क्या इसका मतलब ये है कि बजाज पे कॉल करके कहूंगा भाई तेरा 76 वोल्ट का बल्ब है? No, sir. ऐसा बोलूंगा? नहीं, उसकी बात भी सही है, लेकिन वो कब है मेजरिंग? 230। चल लेंगे, अब हो जाएगी बात। Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई Yes, sir. डाउट है ऐसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे हम? पक्का? नो सर। चलो, तो ये देखो इसमें तो यही पूछा था, रेजिस्टेंस निकालना था, वो हम निकाल चुके हैं। कितना? 529, ठीक है। और अब बताते हैं इसकी वैल्यू। ये भी याद रखना कितना आया, 40,000 सॉरी डिवाइड बाय 529 आई है इसकी पावर। यही आई है ना जब कितने पे अप्रोच कर रहे हैं? Yes, sir. 200 वोल्ट। 200। सेकंड पार्ट देखो इसका क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? Find the 200 current drawn by the bulb if it is operated at the potential difference for which it is designed sorry। करंट निकालना है, लेकिन कब? जब वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो? 30. 230 हो। वेरी गुड, 230। उसने क्या बोला? करंट तब की बात निकालो, तब करंट जब वोल्टेज जो उसने डिजाइन किया, बजाज वाले ने तो क्या डिजाइन की हुई थी? 230. 230 volt. आई की वैल्यू निकालनी है जब V 230 हो। तो कौन सा फॉर्मूला निकालोगे? कौन बताएगा मेरे? V इक्वल्स स्क्वायर। वेरी गुड। I देखो इक्वल्स पावर वाला निकालने में कोई फायदा नहीं है इसमें,
मैं पावर वाले से भी निकलवाऊंगा, आंसर सेम आएगा, लेकिन तुम्हें पता है सर इसमें करंट निकालना है, V गिवन है, तो V इज इक्वल टू IR यूज कर सकता हूँ ना। Yes, sir. वोल्टेज कितनी Yes, यूज sir. करूंगा? 230. 230। I कितना यूज करूंगा? वो So निकालना है। निकालना है R कितना यूज करूंगा? 529 529. I की वैल्यू आ जाएगी क्या? 230 अपॉन 529। Yes, sir. Yes, yes sir. sir इसी को दूसरे से करते हैं। आओ, पावर इज इक्वल टू क्या होता है सर? V स्क्वायर बाय R. R। तो पावर कितना है? 100 वोल्ट, 100। लेकिन उस टाइम वोल्टेज भी कितनी है? 230 230. 30 volt वोल्ट। और रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है क्या? नहीं, गिवन है कितनी? 529 सॉरी, 529. ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूँ? पावर आई निकालना है ना, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पावर इज Sir, इक्वल टू I square upon I स्क्वायर R। तो पावर की जगह क्या यूज लिखोगे? कितना? 100.6. 100 वोल्ट। 100 वोल्ट। और I स्क्वायर निकालना है, R की जगह क्या लिखेंगे? 529 529. 529 लिखेंगे। किसी को कोई डाउट? No, No, sir. बोलो V किसी to को IR कोई से I is equal under root 100.59. 10/23. हाँ हैरी बोलो 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 बोलो, क्या कह रहे हो? V equals to I क्यों नहीं निकाली? 230/529 समझ नहीं आई मुझे, दोबारा बोलो। सर 230/529 से क्यों नहीं निकाली? दोबारा बोलो, क्या बोल रहा है बच्चा? सर सर 529 V equals to IR था ना, जो उससे क्यों नहीं निकाला I? निकाल दिया उससे भी, ये रहा। V की वैल्यू 230 लिखी है, I की निकालनी है, R की जगह क्या लिखा है? 529 लिख तो दिया। तो आप दोबारा अलग उससे क्यों कर रहे हो, फार्मूला से? वैसे चेक करवा रहा हूँ तुम्हें, ये देखो एक चीज बताएंगे ना, इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ से आ गया वैल्यू हमारी, यही तो आई है 230/529, ये देखो आ नहीं यस रही? सर, यही यस क्वेश्चन। सर। ये तो वैसे चेक करवा रहे थे कि अब दूसरे से निकालू तो क्या फर्क आ रहा है, देखना। कहाँ थे हम? भूल गए, सब कुछ हटा दें एक बारी। कहाँ थे हम? सब कुछ पहला क्वेश्चन आ गया कितना? I equal 529 हो। Yes, sir. दूसरे का भी निकाल रहे थे, वैसे आंसर आ गया हमारा कितना? 10/23. 10/23. 529। हम कह रहे थे हम दूसरे फॉर्मूले से निकालते हैं, पावर इज इक्वल टू VI से भी निकाल सकते हो वैसे, और I स्क्वायर R से भी निकाल सकते हो। तो पावर की वैल्यू इससे निकालो, पावर कितनी है? 100 वोल्ट। 100 P की वैल्यू कितनी है? 230 इंटू में I। I square. तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी? सर R की वैल्यू R की वैल्यू 529. 529 R नहीं की है वैल्यू 529. R की वैल्यू है, सॉरी 529। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? क्या गलत कर रहा हूँ मैं, बताओ मुझे। आपने सर लिखा I के R की वैल्यू 529 आएगा 29 R की वैल्यू आई है ये। Yes, सर sir. R की R 529 की वैल्यू 529 होनी. 529 नहीं सर, ठीक Sir, है। formula अभी आएगा, अभी आएगा. हाँ तो अब V आएगा। क्या मैंने क्या गलत किया? मेरे को B sir I गलत से formula- आ नहीं छोड़ आएगा। दिया, दूसरा यूजर है ये. सर R की वैल्यू 239 I स्क्वायर R 529 वाला चूज कर रहे हैं. हाँ, Sir मैं अभी ये I वाला स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ये वाला। P ठीक है सर बताओ बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है तुम्हें? हमारे को लगा सर हमने सोचा आप I स्क्वायर R Formula वाला वही कर रहे हो। अरे अरे अरे, क्वेश्चन समझ में आ गया ना मैं क्या कर रहा था? यस Yes, सर, यस सर Sir, हाँ बस ये याद रखना, कोई ऊपर वाले से करते, कंफ्यूज मत हो। I इज इक्वल टू V/R से 230/529 आ गई क्या? पक्का? yes sir. यस मैं कुछ गलत कर रहा था क्या? नहीं सर, नहीं, ये आप कौन से फॉर्मूले से कर रहे थे? नेक्स्ट फॉर्मूले से देख लेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूले से देख लेंगे। फाइंड द करंट ड्रॉन एंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट। इसको V इज इक्वल टू IR से भी देख लेते हैं, दूसरे से भी देख लेते हैं। V इज इक्वल टू IR करोगे तो V की वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ पर? अब करंट निकालना है, लेकिन 200. घर पे कितनी वोल्टेज है? 200. तो V की जगह लिखोगे 200। I निकालना है, R की जगह तो R तो कहीं पर भी लगाओ, क्या आएगा? 520. 529 तो 200 बाय में 500, 0.37 वही हम तो पीछे चेक कर लेते हैं ना, यही आएगा 200 बाय 529, दिख रहा है? Yes sir. ठीक है, क्लियर है? अब इसको दूसरे फॉर्मूले से लिखते हैं। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। I पावर कितनी है? 100. 100. 75. हाँ, 75.6. पावर 100 लिख दोगे बच्चे, पावर 100 लिख दोगे तो उस केस में तो वोल्टेज क्या लिखनी पड़ेगी?
230 230 पे पूछा है उसने। नो सर 200 पे बस यही मैं बताना चाहता था। ये इस केस में अब 100 अगर पावर लिखोगे तो वोल्टेज 230 लिखनी पड़ेगी। अब नहीं लिखोगे, क्यों लिखोगे? यहाँ पर अगर 75.6 अगर यहाँ आई लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 75.6 5.6 वही 40,000 बाय 529। 9 क्लियर है? तो ये Yes, फॉर्मूला sir. लगाने के लिए ये लिखना पड़ेगा। सबको क्लियर है ना? पावर वही पावर पुट करूंगा, वही पावर जो क्या हो, जिसके अकॉर्डिंग क्या दे रखी होगी? वोल्टेज वोल्टेज, जिसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होगी? वोल्टेज। वोल्टेज किसी ने हैंड रेज किया? हाँ निशु बोलो। निशु सर गलती से हो गया था। ठीक है, अब क्लियर है सबको? मैं सिर्फ पावर इज इक्वल टू वी वाला फॉर्मूला सिर्फ यही बताने के लिए कर रहा था कि अगर पावर ये यूज करोगे तो वोल्टेज भी उसी पावर के कोरस्पॉन्डिंग। ऐसा नहीं कि वोल्टेज तो तुम 200 यूज कर रहे हो, पावर तुम ऊपर वाली यूज कर रहे हो कितनी? 100 वोल्ट। वो तो आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि अगर पावर 100 वोल्ट यूज कर रहे हो तो वोल्टेज कितनी यूज करनी पड़ेगी? 230 क्लियर है ना सबको? वरना v इज इक्वल टू आई आर से तो हो जाएगा। चले आगे। यस सर यस सर। इनका यस अब यहां तक हो जाएगा, चलते हैं आप। अच्छा, इलस्ट्रेशन ये वाली। अब देखो, अब बाजार वाले पे गए, अब क्या लेके आए हो? हीटर लेके आए हो। हीटर की ऊपर क्या लिखा हुआ है? 500 वोल्टेज कितनी ले रखी है? 200 200 तो अब उसने पूछा क्या है? कौन समझाएगा मेरे को? सर कि हमें 160 वोल्ट पे कितनी आउटपुट मिलेगी, उससे कितनी हीट Right. मिलेगी? कितनी हीट मिलेगी? सोचो, थोड़ा सा गलत बोल रहे हो, बस थोड़ा सा गलत। कितनी प्रोड्यूस सर होगी? कितनी प्रोड्यूस परसेंटेज होगी हीट की, परसेंटेज। कितनी यूज हो? देखो ध्यान से। 150 वोल्ट को अगर ड्रॉप होएगा ना तब हाँ। कितनी हीट यूज होगी, उसके बीच का डिफरेंस। डिफरेंस मतलब डिफरेंस नहीं पूछा उसने, एग्जैक्टली पूछा डिफरेंस। बोल दो कितना ड्रॉप आएगा, कितना ड्रॉप आएगा। सिंपल सी बात है। अगर बजाज के शोरूम पे मान लो जो वोल्टेज है वो 200 है, और हमारे घर पे वोल्टेज कितनी है जहां मैं यूज कर रहा हूँ? 160। तो इसने सीधा सीधा पूछा है बजाज के शोरूम पे कितनी हीटिंग देगा वो, और मेरे घर पर कितनी हीटिंग देगा, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर बजाज का शोरूम है, आलीशान, बढ़िया, ठीक है। अरे तुम्हारा हमारा घर सा है, दिख रहा है? यहाँ पर तो वोल्टेज कितनी है? 200 और कितनी है? 500 वोल्ट। यहाँ पर वोल्टेज कितनी है? 160। अब बात कर रहे हैं कि हीटिंग की ड्रॉप कितना आएगा, H1 और H2 सर अब क्या करें? मैं ना पावर ही निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ? पावर। सर इसकी पावर तो मेरे को दे रखी है 500, क्या इसकी पावर भी 500 आएगी? नो सर क्योंकि वोल्टेज क्या है? डिफरेंस। कम है। अभी मैं क्या करता हूँ, दोनों के लिए पावर का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। देखो कैसे। फर्स्ट वाले से रेजिस्टेंस निकाल दो, फिर वो सेकंड में लग जाएगी। ये भी कर सकते हैं। अब ये करना चाहो तो पावर इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा तुम्हें? V इंटू आई। रेजिस्टेंस निकालने के लिए V स्क्वायर बाय R करना पड़ेगा। फिर Yes, sir. R निकालोगे, फिर पावर निकालोगे, राइट? ऐसा ही करोगे क्या? यस सर यस सर। सब करेंगे, बिल्कुल हो सकता है, ये भी हो सकता है, वही करेंगे। देखो, लेकिन मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू क्यों पुट करूं फालतू में, जब पहले के लिए फॉर्मूला लगेगा V स्क्वायर अपॉन में R। V दोनों के लिए डिफरेंट है, तो P1 इज इक्वल टू V स्क्वायर V1 स्क्वायर बाय R। ऐसे ही P2 क्या लिखूंगा? V2 स्क्वायर अपॉन R तो दोनों सेम ही है। इन दोनों को क्या कर दूं अगर? डिवाइड। R से R तो क्या हो जाएगा? कैंसिल। जब भी रेशो वाले क्वेश्चन हो, वैल्यूज पुट करना बहुत गलत काम होता है। वैल्यूज निकालना की जरूरत होती नहीं। जो चीज नहीं गिवन होती ना, वो हमेशा क्या हो जाती है? कट जाती है। कैंसिल। ठीक है, एंड तक बने रहना। जो बच्चा भागेगा उसको दोबारा नहीं बताऊंगा मैं। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? यस सर तो P1 बाय P2 किसके इक्वल है? V1 V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर।
बस अब यही दिमाग में रख लो। और सिंपल सी वाजिब बात है सर, P इज इक्वल टू अगर V स्क्वायर R होता है, R तो क्या है दोनों में, कांस्टेंट है, तो पावर किस पे डिपेंड करेगा, V स्क्वायर पे। तो P1 बाय V2, P2 इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय V2 का स्क्वायर। यही आया है क्या? क्लियर है सबको? यस Yes, सर sir. Yes, sir. पक्का? बस पावर 1 की दे रखी है कितनी, कितनी दे 200 रखी है? 500, 200. 500 500 देखो ना। और दूसरे Yes, की sir. निकालनी है। V1 पहले की कितनी है बजाज वाले पे? 200. 200 यानी 400, 40,000। क्लियर है? Yes, 200 का स्क्वायर कर दिया ना। Yes, sir. और V2 का स्क्वायर कितना है? 160 इंटू 160 कर लोगे क्या इसका? हमेशा कितना होता है 16 का स्क्वायर? ये तो याद होगा। नहीं याद? 256 करा है 256। ठीक है, 296 लग रहा था तो मैंने कर ही लिया। तो ये 2 जीरो से 0 कट गई, ये 296 हो गया। तो सिंपल 400 अपॉन में 256। क्लियर है क्या? yes sir यस सर। मैंने क्यों नहीं किया था वैसे, भाई यहाँ से मैं काट रहा था, वैसे इसको तुम काटोगे तो फिर से वही आ जाएगा। कर लोगे अब यहाँ तक? P2 की वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी P2 की वैल्यू? P2 इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई बाय 256 डिवाइडेड बाय 400 क्लियर है? कर लेंगे? यस सर। यस सर 4 6 24, 4 चौक 16। कितना आ गया? 64 इंटू 5, 320। क्लियर है क्या? यस यस सर सर। कुछ भी किया मैंने? सार क्या है इसका? P1 बाय P2 इज इक्वल टू, मैं सारा कुछ उठा के लिख देता हूँ एक बारी फटाफट। सर P1 बाय P2 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर बाय V2 P2 स्क्वायर। इतना समझाने का मेरा सिर्फ यही मतलब था। तो इससे हमने क्या निकाल दिया? P1 की वैल्यू पुट की, V1 की, V2 की, तो P2 आ गया 324। सर हम डायरेक्ट भी P1 की, हाँ बोलो क्या कह रहे हो? हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं ये। यही तो डायरेक्ट ही तो लगाए। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन उस केस में रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए और वो सेम ही होता है बस। तो डायरेक्ट ही लगेगा हमेशा, याद रख लो इसको। क्लियर है? यस यस सर। सर अगर रेजिस्टेंस सेम है तो सर P2 क्या आ गया? 320 वोल्ट। P1 कितना था? 500 500. कितने का ड्रॉप आ गया? 500 माइनस 320 कितने का ड्रॉप आ गया? 180 180 का। 180. 180 का ड्रॉप आ गया, यानी कितने परसेंटेज का चेंज हुआ? 180 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी थी ओरिजिनल? 500. 500 कितना आ गया? 39.6। 36%। नहीं सर रुको, 36%। 36%। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर तो मतलब अगर यही हीटिंग जो हीटर है बजाज के शोरूम में चलाऊंगा तो वो कितनी पावर दे रहा है? 320 वोल्ट। मेरे घर पर कितनी पावर दे रहा है? 180 वोल्ट। और कितना परसेंटेज आ गया? मतलब 180 नहीं, सॉरी 320. 320 मेरे घर पे, और वहां पर कितनी दे रहा था? 500। 500. कितने का ड्रॉप आ गया? 180 का डिफरेंस आ गया। समझ में आ रहा है क्या दोनों में फर्क? क्यों आया ये Yes, sir. डिफरेंस? कौन बताएगा क्यों आया ये डिफरेंस? मेरे अलावा कौन बताएगा? So वोल्टेज कम potential. है। पोटेंशियल Voltage. डिफरेंस। वेरी गुड। वोल्टेज वहां पर 200 थी, यहाँ पर 160 है। 60. ठीक है, तो कितना की हीट की रेशियो चेंज होगी? सर एक बात बताओ, आंसर तो निकाल लिया 36%, देखो पीछे भी देख लेते हैं। यही आया है ना? हाँ सर। Yes, sir. चलो, बट सर क्वेश्चन में तो हीट की परसेंटेज पूछी थी, आपने तो किसकी निकाल लिया? पावर की। काट रहे हो सर? क्या करवा रहे हो सर? बताओ सर, गलत बता दिया आपने तो। कौन बताएगा मेरे को? H is equals to I square RT लगाएंगे, फिर I square और R को P में चेंज करेंगे। वेरी गुड। फिर टी कहाँ गया? सर 10 मिनट होंगे। हाँ टाइम तो निकालना है. भाई ये कंपेयर तभी कर रहा हूँ ना जब 5 मिनट मैं चला रहा हूँ ये हीटर बजाज के शोरूम पे, और 5 ही मिनट कहाँ चला रहा हूँ? मेरे घर. तब कंपेयर कर रहा हूँ ना। टाइम दोनों के लिए क्या है? Same. सेम। तो देखो आपको हीट की रेशियो पूछी थी। हीट क्या होता है? पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो P1 बाय टी इंटू P2 बाय T. टी।
H1 Heated by to H2 ऐसा ही आएगा ना, यही आएगा। Yes, sir. Yes, sir. टाइम दोनों में सेम है, तो H1 by Cancel. H2 किसके इक्वल आएगा? P1 by, P2 P2 यानी जो पावर में रेशो का चेंज आ रहा है सर, वही किस में आएगा? होगा। हीट में। हीट तो अगर पावर में 36% ड्रॉप आ रही है तो हीट में भी कितना आएगा? 36. 36%। क्लियर है क्या? yes Yes, sir sir. Yes, Yes, sir. पक्का। अब आ जाओ क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट। फाइंड द हीट प्रोड्यूस, घर पे फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड इट इन 10 मिनट। 10 मिनट में ये हीटर कितनी हीट दे देगा? ऐसे रखो, सर्दियों में 10 मिनट तक ऐसे बैठे रहोगे। अब घर पे दादी होगी, मम्मी होगी, जो भी होंगे, क्या बोलोगे उनको? अगर वो हाथ सेक रहे होंगे ठंडे में तो बता देना उसको, उनको क्या 10 मिनट में मम्मी जी ये कितनी हीट देगा? तुम निकाल पाओगे क्या? yes sir कैसे Yes, निकालोगे? V square upon R into T। क्यों करेंगे? वोल्टेज पता होगी, Same. रेजिस्टेंस निकालोगे? नहीं, Yes. I square RT Same formula use. H इज इक्वल टू P इंटू P into T. P. T। घर पे पावर कितनी दे रहा है? 320. 320. 320 वोल्ट। घर पे टाइम कितना लगाया है? 10 minutes. 10 10 minutes. मिनट, यानी कितने सेकंड्स? 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 320 600 600 600 6 इंटू 32 कितना होता है? कौन बताएगा? 19. 192 192, 3 जीरो हो जाएंगी, 192,000 जूल्स। इसको 3 जीरो को किलो लिखता हूँ ना, तो 192 Kilo Kilo. joule. Kilo. किलो के हाथ सेक रहे होंगे ऐसे 10 मिनट के लिए, तो बोला कि मम्मी अब पता है ये कितनी हीट दे गया? कितनी दे गया? 192. 192 किलो 192 किलो जूल। लेकिन देखो, ना करंट का पता ना किसी चीज का पता, सिर्फ पावर देख के निकाला मैंने। देखा ना, मैंने बस ये Yes, देखा sir. कि मेरे घर में पावर कितनी थी, 320 वोल्ट, 320. और 10 मिनट के लिए चलाया तो इतनी हीट आ गई। क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. Yes. Yes, sir. यही सर अगर मैं यही निकाल देता, क्या कह रहे हो? सेकंड फार्मूला निकालता, अगर मैं रेजिस्टर निकाल देता तो रेजिस्टिविटी, तो मैं सेकंड फार्मूला लगा सकता था। रेजिस्टेंस V square निकाल, हाँ लगा सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं। आंसर सब में से यही हीटर, यही अगर मम्मी तुम्हारी बजाज के शोरूम पे सेक रही होते आग, तो कितनी हीट आती बताना 10 मिनट में? क्या करोगे उसके लिए? 500. 500 into 10 into 60. 500 इंटू में 10 इंटू में 10 into 60 तो यानी 6 गुना 5 3 बैठाया 300 किलो 40 300. 300 5 जीरो नहीं 1 5 2 जीरो जाएंगे 3 30 किलो जूल. 30 किलो जूल। पक्का? यस सर सोच लो, Yes, sir. देख लो एक बारी, 500 गुना 600 किया है, 300 आएगा. 300 kilo joule. 300 आएगा. 300 किलो जूल आएगा। 300. ज्यादा ही होनी चाहिए ना, 30 किलो जूल तो Yes, कम हो sir. गई। यस सर। Yes, sir. 300 किलो जूल आएगा सर। मतलब देख लो फर्क आ रहा है ना, हीटिंग किस में ज्यादा हो रही है? 300 वाला. बजाज वाले में. बजाज के शोरूम पे या घर पे? So बजाज sure. वाला। वो भी आग सेकनी है तो वहां जाके सेक लो, बिजली भी बचेगी, हीटिंग भी ज्यादा होगी, है ना? क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. चलो Yes, sir. चले आगे। जिसको क्लियर है थम्स अप कर दो, वरना फिर हैंड रेस करो। तो इस क्वेश्चंस को ऐसे ही सोल्व करना, कर लेंगे सब? Yes, sir. चलो, तो ये आ गया हमारा 192 किलो जूल। अब आ जाएंगे सीरीज और पैरेलल पे। अब क्या बोल रहे हैं सर? अब तुम क्या बन चुके सर? तुम लैब टेक्नीशियन भी बन लिए, तुम कस्टमर भी बन लिए। अब क्या बनाएंगे तुमको? अब तुम्हें ना अच्छी प्लेसमेंट करवाते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में, ठीक है? वहां तुम्हारा क्या जॉब है बच्चे? तुमको वहां पर बताना है कि 4-5 बल्ब दे देंगे, तुमको बताएंगे कौन सा बिना देखे, मतलब बिना यूज करे बताना है कि कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, कौन सा बल्ब ज्यादा। Glow. करेगा. जॉब समझ में आ गई? क्या मिली अब? यस सर। Yes, sir. बल्ब की ग्लोइंग चीज के बताना है कि कौन सा बल्ब, देखते ही बता दो कि कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, कौन सा बल्ब कम ग्लो करेगा। आओ देखते हैं क्या कह रहे हैं सर। इसकी भी अप्रोच होती है। अब ये बल्ब है बच्चे एक, और एक ये बल्ब है, दिख रहा है? मैं अलग अलग बनाता हूँ। Yes, एक sir. ये बल्ब है, लेके आए बजाज शोरूम से। बजाज वाले को मेरे को पैसे देने चाहिए ना, वैसे मैंने इतनी प्रमोशन कर दी और यूट्यूब पे जाएगी ये वीडियो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो इसका रैप पर देखा तुमने, पावर कितनी है? सपोज कर लो आ गई 100 वोट। अच्छा, इसकी
वोल्टेज कितनी है मान लो 200 वोल्ट सपोज। अच्छा ये दूसरा बल्ब है, इसका भी क्या पावर सेम, वोल्टेज Different. सेम, सेम अभी के लिए सेम। हमें क्या करना है बताओ कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा? अरे सेम ग्लो करेगा, सब कुछ तो सेम Yes, sir. है ना? क्या इसको सीरीज में लगा दो एक बार, आओ किस में लगा दिया इन दोनों को? सीरीज में। Series में. पावर 100 वोल्टेज 200 वोल्ट, 200. पावर 100 वोल्ट वोल्टेज 200 वोल्ट। और जो लगाया तब भी कितने वोल्टेज से लगाया? सपोज कर लो किसी में भी लगा दिया सर, कोई फर्क नहीं। आओ देखते हैं सर पावर क्या होती है। अभी देखो सीरीज में पावर क्या होती है तुम्हें पता है क्या होती है सीरीज में पावर? आई स्क्वायर। I square R. पावर क्या होती है इन द सेंस, जो मैं सीरीज में मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ ज्यादातर, आई स्क्वायर। सर करंट तो सेम होता है तो पावर किस पे डिपेंड करेगी? Resistance. रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। आर। रेजिस्टेंस। तो सीरीज में अगर 4 5 6 7 8 9 10 सारे सेम लगा रखे हैं, ये कैसे भी लगा रखे हैं, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा. उसकी पावर भी ज्यादा। ज्यादा. पावर फॉर्मूला वर्ड उसमें पैरेलल में क्या होता है? v स्क्वायर V बाय, square upon R. आर। यानी पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा, ज्यादा उसका उसकी पावर कम। कम. अरे 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 ये तो सर क्या ही बता दिया। अब बात आती है सर बल्ब का, बल्ब बंदा दे गया उसका रेजिस्टेंस क्या दे के जाएगा वो? नो सर. सर मैं निकालूंगा सर, निकालना निकाल पड़ेगा। दो फिर वोल्ट, लेकिन स्टैंडर्ड से। उसका स्टैंडर्ड 100 वोल्ट 200 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस निकालना v स्क्वायर बाय p, ऐसे निकालेंगे ना। तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 50 है। बोलो कितनी है? अगर मैं इसको भी 200 पे ही जो लगा भी कितने दे रहा हूँ? सर 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय p कितना है? 100। 100. 400 आया। 400 है सर। 400 आया। आ गया क्या r की वैल्यू? Yes, Yes, sir. sir. 400. 400 आ। 400 ओम। इसका भी कितना आएगा? 400 ओम। तो सर आपने कहा पावर जिसकी ज्यादा, रेजिस्टेंस जिसकी ज्यादा उसकी पावर भी ज्यादा। इनकी तो रेजिस्टेंस हम उनकी सेम है, तो इनका पावर भी दोनों की क्या होगी? इक्वल। Same. यानी दोनों ग्लो सेम। Same. Equal करेंगे. कोई दिक्कत ही नहीं है सर। इसकी तो तुमने निकाल दिया ना रेजिस्टेंस 400 है। अच्छा मैंने Yes, कहा sir. पहले वाला से सेम रखते हैं बल्ब, दूसरे वाले को बोल देते हैं कितना ले ले तू 230 ले ले, कितना ले ले 230। तो पहले वाले का तो तुमने निकाल दिया, कितना ही आएगा रेजिस्टेंस 400। दूसरे 400. वाले का निकालना एक बारी, वही r इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी। वी स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? 230 मल्टीप्लाई बाय 230, और पावर कितनी है? 100. 100। करना कितनी है? आया। 29। 23 इंटू 23 529. तो इसकी रेशियो, इसका वो जो रेजिस्टेंस आया वो आया 529 ओम। आंखें बंद करके बता दो किसकी पावर ज्यादा? सेकंड वाले की। सेकंड वाले की। क्लियर है क्या? देख Yes, कैसा sir. लगेगा, कौन ज्यादा चमकेगा? सेम वोल्टेज पे Second. दे रहा हूँ तो बताओ 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 कौन ज्यादा क्या? चमकेगा? सर क्या फर्स्ट बोला? वाला। सेकंड वाला या फर्स्ट वाला चमकेगा? मैंने बोला First सेम वाला। वोल्टेज, मतलब यहाँ पर तो भाई दोनों के लिए सेम ही दे रहा हूँ ना वोल्टेज। Yes, फर्स्ट sir. वाला सर। फर्स्ट वाला। क्लियर है क्या? पक्का? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? यस सर सर। फिर से बोलना आप एक बार. कौन सा ज्यादा चमकेगा? सर Second वोल्टेज सेम है. करंट सेम है। सीरीज में तो करंट देखोगे ना। तो तो सीरीज 400 में पता मैंने एक करो चीज बता दिया, पावर क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। आर। हाँ। जिसका आर ज्यादा उसकी पावर ज्यादा, वो ज्यादा चमकेगा। तो आर किसका ज्यादा है? सेकंड वाले का। सेकंड वाले का। तो चमकेगा कौन? सेकंड वाला। Second one. सर सीरीज सेकंड वाला. क्लियर है क्या? यही Yes, दोनों yes, एक्टर किसमें लगाता? पैरेलल में। पैरेलल में। Parallel. तो कौन चमकता? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला. फर्स्ट वाला, क्योंकि पैरेलल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्योंकि देखो करंट तो दोनों में सेम है, तो आई पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं, ऐसी वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करेगा पैरेलल में, तो आर के
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डन है क्या? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई भी डाउट? No, पैरेलल sir. में कौन चमकेगा जिसका रेजिस्टेंस Come. कम कम। होगा, और सीरीज में कौन चमकेगा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा ज्यादा। होगा। पक्का? डन है? Yes, sir. Yes, sir. तो जॉब सीख लोगे, अब ये वाला जॉब कर लोगे क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो अप्रोच टू सोल्व क्या है सर? पहले सबसे पहले क्या निकालना है उसका? Resistance. वो चीज जो कभी चेंज नहीं होगी, रेजिस्टेंस। अगर टेम्परेचर सेम रहे, देखो एडवांस में अगर ऐसे पूछना चाहिए इसी क्वेश्चन को, तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंस भी डाल देगा। इनकी क्या चेंज कर देगा? रेजिस्टेंस भी चेंज कर देगा। टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो क्या चेंज हो जाएगा इनका? Resistance. फिर फंस जाओगे। अभी के लिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो रेजिस्टेंस क्या है निकालना है, ठीक है? सबसे पहले रेजिस्टेंस, उसके बाद चेक करोगे सेकंड स्टेप में कि कैसे अटैच्ड है। Series क्या में, बोलोगे? parallel में, सीरीज में या parallel में. Parallel. पैरेलल में सर? तो अगर सीरीज में हुए तो क्या करोगे सर? फॉर्मूला Directly, हाँ बोल दो वैसे। पी डायरेक्टली directly proportional है. P directly proportional to R. पी P Inversely inversely proportional to R. हाँ. क्लियर है? Yes, sir. फॉर्मूला तो बता दो, फॉर्मूला तो बता दो। पी सीरीज में क्या होता है? I आई square R. I square I R. square R. और इसमें V square upon R. डन है क्या? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज द अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। आई थिंक अब हो पाएंगे, राइट? अच्छा, Yes, sir. मैं आई स्क्वायर आर क्यों रिकमेंड करता हूँ? क्या सर सीरीज में ये वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा? और क्या पैरेलल में ये वाला फॉर्मूला नहीं चल पाएगा? Series में current मॉडिफाई same करना होता है. पड़ेगा दोबारा। चल पाएगा सर, चल पाएगा, लेकिन अगर आप टोटल निकालोगे ना, अगर जहां पर भी टोटल पावर की बात हो तो फॉर्मूला कोई भी यूज कर लो। ज्यादातर वी स्क्वायर आर ही यूज होता है टोटल में, क्योंकि टोटल वोल्टेज गिवन होती है। अगर टोटल करंट है तो टोटल करंट वाला कर लो। लेकिन दिक्कत आती है क्या, अगर ये सीरीज में अटैच्ड है, मान लो दो रेजिस्टेंस, ठीक है, और मेरे से बोल दे कि पावर किस में निकालो, सिर्फ करंट। में, तो मेरे को पहले, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होती है, तो पहले R1 की, पहले R2 की क्या निकालनी पड़ेगी? वोल्टेज। वोल्टेज निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वो टोटल वोल्टेज तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि टोटल वोल्टेज का कुछ हिस्सा तो कौन खाएगा? R1, कुछ खाएगा R2। तो R2. ये वाला फॉर्मूला मेरे को P2 के लिए निकालना है, R2 के लिए, तो वोल्टेज भी किसकी निकालनी पड़ेगी? पहले V2। वो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। पहले R1 की टोटल वोल्टेज से पहले V2 निकालूं, फिर V2 की वैल्यू यहाँ पुट करूं, फिर P2 वालू। इससे अच्छा मैंने क्या कहा, करंट तो दोनों में सेम ही है, तो सीधा क्या फॉर्मूला यूज कर लो? आई स्क्वायर आर। आर की जगह क्या लिख दूं? बस R2। करंट तो सेम ही है सीरीज में, टोटल करंट वही आएगा, तो बस R की वैल्यू की जगह R1 की जगह क्या पुट कर दूं? R2, तो P2 की वैल्यू आ जाए। क्लियर है क्या? Yes, sir. इसलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता। अब मैंने यहाँ R1 लिखा, यहाँ क्या लिखा बच्चे? R2. R2 मैंने वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। अब उसने कहा टोटल निकालने के लिए तो लिख दूंगा ये। अब क्या बोला, ये R1 है, ये R2, वो कहते हैं सिर्फ किस में निकालो? R2 में. R2 में। अब मैंने कहा अब टोटल R2 निकालने के लिए पहले क्या निकालूं? करंट भी दोनों में डिवाइड हो जाएगा। अब I2 में करंट, इसमें कुछ और जाएगा, इसमें करंट कुछ और जाएगा। तो अगर पावर निकालनी है तो पहले किसकी वैल्यू निकालूं बच्चे? I2 की वैल्यू निकालूं, फिर उसको इसके अंदर पुट करूं, फिर R2 की वैल्यू पुट करूं। इससे अच्छा क्या क्या सेम रहता है इसमें? Sir. V स्क्वायर बाय R फॉर्मूला पुट कर दो, बस R की जगह क्या लिख देना? R2. वैलिड हर चीज है, लेकिन हमें किस चीज में इजी होता है वो हमने दे। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, Yes. sir. कोई अगर ये पूछे ये फॉर्मूले वैलिड नहीं है क्या? है सर, हमारा को आसानी हो जाती है दूसरे फॉर्मूले में, तो ये फॉर्मूला यहाँ यूज करूंगा, ये फॉर्मूला यहाँ यूज करूंगा। डन? Yes, sir. यस। आओ, अब सीरीज कॉम्बिनेशन है, तुमको पता, देखो यहाँ पर बोल दिया R1 कम है तो P1 भी कम है, कम होगा. क्योंकि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, P. P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। R उल्टा हो जाएगा इसमें, R1 कम है तो P1 ज्यादा है, यानी P इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है क्या? Yes, sir. पैरेलल Yes, sir. अभी तक करते हैं, तो ये कर लेंगे आई थिंक, राइट? Yes, sir.
अब फॉर्मूला निकाल लोगे कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, कौन सा बल्ब कम ग्लो करेगा। Yes, sir. Yes, sir. अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तो तुमको होमवर्क दे रहा हूँ मैं, फर्स्ट और सेकंड वाला पार्ट क्लियर है क्या? Yes, sir. इसमें तुम्हें यही बताना है कि कौन सा ज्यादा ग्लो ग्लो करे। Globe. तो अप्रोच वही है, पहले रेजिस्टेंस निकालोगे, उसके बाद क्या फॉर्मूला यूज करोगे, अगर सीरीज है तो I²R, वरना V square upon R. लेकिन टोटल पावर कंज्यूम का फॉर्मूला देख लेते हैं। देखो सीरीज में अगर टोटल पावर निकालनी है, किसमें, सीरीज में, तो सीरीज में सर अगर टोटल इनकी जो वोल्टेज गिवन है वो कितनी है, इसकी V0 है, इसकी भी क्या है, V0 है, इसकी जो रेजिस्टेंस है, चलो इसकी वोल्टेज कितनी है, V0 है, और पावर कितनी है इसकी, P1 है, इसकी कितनी है, P2 है, और जो बाहर से जिसको अब कनेक्ट किया है मैंने, इनको कितनी वोल्टेज से कनेक्ट किया है, V, समझ रहे हो? Yes, मतलब sir. V0 तो क्या है, जो उसकी रैपर पे लिखा हुआ है, मान लो 200 है, लेकिन तुम कनेक्ट किससे कर रहे हो, मान लो 210 या 190 से कर रहे हो, कितने से कर रहे हो, 190. 190 से 190 से कर रहे हो, तब क्या होगा, तब क्या होगा, क्लियर है ना? V0 और V क्या है? Yes, sir. अच्छा, तो सर P1 हो गया, P2 हो गया, V हो गया, अब मेरे को टोटल पावर निकालनी है। क्या निकालनी है? टोटल पावर। टोटल पावर का मतलब समझ रहे हो? टोटल पावर का मतलब है सर अगर ये P1 ग्लो कर रहा है, ये P2 पावर पे ग्लो कर रहा है, इन दोनों को हटा के सिर्फ क्या लगा दूं, P. एक बल्ब लगाऊं और वो ग्लो उतना ही करे जितना ये दोनों मिलके करते हैं, समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. मतलब इन दोनों को हटा के एक बल्ब लगाना। अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो जो जहाँ तुम बैठे हो जॉब पे, नया जॉब पे, वो कह रहा है कि भाई ये दो बल्ब दे दिए, देख ले ग्लो ग्लो, इसकी जगह मेरे को एक पावर ऐसी बता जितने पावर का मैं बल्ब खरीद के लाऊं और ग्लो दोनों कैसा करे, सेम करे। Same. अब ये जो जितनी रोशनी दे रहे हैं दोनों मिलके, वो अकेला उतनी रोशनी दे मेरे को। क्लियर है क्या? Yes, sir. तो आओ, तो फॉर्मूला कैसे निकालेंगे सर? टोटल पावर है ना, सीरीज में है, तो टोटल पावर किसके इक्वल होती है? अब तो टोटल वोल्टेज लगा सकता हूँ क्या? टोटल निकालने में तो कोई फॉर्मूले की दिक्कत नहीं है ना मेरे को। तो पावर इज इक्वल टू क्या लिख लो, V²/R, R. चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल। Parallel. दिक्कत कब होती है? जब एक पर्टिकुलर में बोलता है, R1 में या R2 में। अब इसने तो टोटल बोल रखा है सर, ठीक है? तो टोटल पावर निकालने के लिए टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज कितनी होगी इनकी बताना, जो मैं दे रहा हूं बाहर से, कितनी है? Sir, 190. 190 क्या है? V0 और V की बात हो रही है। टोटल वोल्टेज कितनी है जो मैं दे रहा हूं, जो रैपर पे लिखा है वो नहीं, जो मैं दे रहा हूं, V, तो V²। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा इसका, अगर R1 है, इसका अगर R2 है, तो R1 plus R1 plus R2. क्लियर है क्या? Yes, sir. सर PT हो जाएगा, V² तो है ही। R1 की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ पावर की फॉर्म में तो क्या आ सकती है, P इज इक्वल टू क्या होता है, V²/R। तो R की जगह क्या लिख सकता हूँ, R1 की जगह V0 upon P. V² P1 ना, लेकिन वोल्टेज कौन सी है, तो V0 आएगा। V0। यहाँ पर वो वोल्टेज देखो, मेरे को निकालना है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो हर जगह से सेम ही आएगा। मैं रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ जो रेटेड वोल्टेज है, रेटेड मतलब जो रैपर पर लिखी हुई है, समझ रहे हो? Yes, sir. मैंने यहाँ तक किसी को दिक्कत है V²/R1 plus R2? No, sir. No, sir. तो मैंने क्या किया, बस मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दिया। अगर P होता है V²/R, तो R क्या होता है, V² क्या हो जाएगा, P. P। P. तो R1 की जगह क्या लिख दूं, V0² P1। P1. ऐसे ही R2 की जगह क्या लिखूंगा, V0 upon P2. P2। इसको और सोल्व करूं तो V0 के नीचे कॉमन ले लूं क्या? Yes, sir. 1 upon P1 plus 1 upon P2. तो P 1 upon P1 plus 1 upon P2. क्लियर? इसका भी मैं रीजन बताता हूँ। कई बच्चे हैंड रेस करना जो ये कंफ्यूज हो कि यहाँ पर V क्यों नहीं लिखा V0 की जगह। कोई ऐसा कंफ्यूजन है किसी को? सर R1 को निकालने के लिए आपने V²/P यूज किया, पक्का है, लेकिन V0 की जगह क्या नहीं लिखा आपने, V भी तो लिख सकते थे, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि नीचे क्या लिखा है बच्चे, P1. P1, और P1 क्या
उस वोल्टेज इस जब P1 पावर है तो उस टाइम पर वोल्टेज कितनी थी? वी वी नॉट नॉट V naught. पेपर पे लिखी हुई थी, तो वही लिखनी पड़ेगी। ऐसे ही जब P2 को पावर है उस टाइम पे वोल्टेज कितनी थी? वी नॉट V naught. इसलिए यहाँ पर V नोट लिखा है। क्लियर है? Yes sir. तो ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको सोल्व करने के बाद तुम्हें पता है वी स्क्वायर तो ऊपर है ही, नीचे वी नोट का स्क्वायर है, पर क्या बन जाएगा? P2 plus P1 upon P1 upon P1 P2 प्लस P2 P1 प्लस P1 P2 P1 P2 डिवाइड में है तो डिवाइड के भी डिवाइड में तो ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय में P1 प्लस P2 इंटू में वी नोट का Square. स्क्वायर। क्लियर है क्या? हाँ Yes, sir. अभिषेक पूछो क्या पूछो? अभिषेक चलो कोई बात नहीं, यहां तक हो जाएगा क्या? Yes sir. Yes, sir. ठीक है, अब साथ साथ अगर पैरेलल का करना हो तो पैरेलल में क्या होगा? सिंपल सी बात, सब कुछ तो सेम ही है सर। पैरेलल में क्या होगा सर? ये P1 है, ये V नोट है, ये P2 है, ये V नोट है। टोटल पावर क्या होगी? टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल Resistance. रेजिस्टेंस V स्क्वायर, Resistor. है ना। ऊपर टोटल वोल्टेज तो अभी भी क्या है जिससे कनेक्ट किया है वो क्या है? V। V. तो V का स्क्वायर, टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? 1 अपॉन R1 plus R1 1 R1 plus plus 1 upon R2. R2। क्लियर है? Yes अभी sir. वही सर, R1 की जगह क्या लिख सकता हूँ? V नॉट V naught upon P1 प्लस अपॉन में P1 P1. डिवाइड के डिवाइड में होगा तो ऊपर आ जाएगा। ऐसे इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? P2 divided by V naught square P2। ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका। इसमें से भी V नोट स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ क्या? Yes sir. yes sir P1 प्लस P2। कोई दिक्कत? No sir. भाई इसको ऐसे लिख सकते थे ना, तो V नोट स्क्वायर कॉमन ले लिया बस। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर तुम्हें ये टोटल पावर का फॉर्मूला आ जाएगा। ऐसे इसमें टोटल पावर का फॉर्मूला आ जाएगा, लेकिन तब जब V नोट की वैल्यू यानी बजाज वाले की वैल्यू और जो तुमने वोल्टेज लगाई है उसकी वैल्यू क्या हो, दोनों की डिफरेंट Difference. अगर दोनों सेम हो तो आंसर बिल्कुल आसान। तो V नोट अगर V किसके इक्वल हो जाए? V नोट के, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे क्या? यस Yes sir. जब ये दोनों आपस में कट गए तो आंसर क्या आ जाएगा टोटल पावर का? P1 V1 अपॉन P1 प्लस P2 P1 P2 अपॉन में P1 प्लस P2. P2। यानी जो पैरेलल में रेजिस्टेंस का आता है वही सीरीज में किसका आता है? पावर का। दिख रहा है? पैरेलल में रेजिस्टेंस का क्या आता है? R1 R2 R1 डिवाइडेड R2 divided by R1 plus R1 प्लस R2. R2 वही पावर में किसका आता है? सीरीज में। लेकिन तब V नोट और V क्या होने चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा Equal. ऐसे ही इसमें इक्वल करोगे तो PT क्या आ जाएगा? P1 प्लस 1 प्लस P2 सीरीज वाला आ जाएगा। हाँ, इसमें सीरीज वाला आ रहा है ना, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐसे अटैच होते हैं। तो उल्टा कर दोगे, सीरीज में रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होता है सीरीज में, तो सीरीज में पावर क्या हो जाएगी? P1 P2 डिवाइडेड बाई P1 P1 plus P2. R1 1 by R1 plus 1 by R2 वाला फॉर्मूला बताना। R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 R2. होता है पैरेलल में, P1 लेकिन P1 प्लस यही P2 फॉर्मूला plus P2. ये हो जाएगा इसमें सीरीज में, ये इसमें किस में हो जाएगा? Series में. पैरेलल Parallel में. सीरीज। उल्टा हो गया क्या? बिल्कुल। Yes sir. अब देखते ही बता सकते हो। देखो इसमें बोल रहा था फाइंड द टोटल पावर जब ये सीरीज में हो और जब ये कैसे हो? Parallel. तो V नोट भी कितना है? 220, और तुम ऑपरेट भी किस पे कर रहे हो हर बार? 220। 220 यानी V नोट और V क्या है? सेम same इक्वल है। तो एक बात बताओ, जब सीरीज की बात है तो क्या होगा फॉर्मूला? P1 P1 P2 P1 P2 divided by P1 plus P2. और इसमें क्या होगा? P1 प्लस P2। प्लस P2 P1 दे रखा है 100, P2 कितना दे रखा है? 50. 50। तो बताओ मेरे को दोनों केस में आंसर बताओ क्या आएगा फटाफट। पावर फर्स्ट P1 की वैल्यू ली है 0 P1 की वैल्यू क्या दी है? देखो तुम खुद देखो क्वेश्चन में कितनी गिवन है। The 3.3.
100 वोल्ट है, फ्रैक्शंस मैंने ये दिख रहा था। फ्रैक्शंस में बता दो, फ्रैक्शंस में। सर 10 divided by 3. 10 डिवाइडेड बाय 3 किस में आ रही है, सीरीज में? Yes sir. क्या आ रही है इसमें? तो सीधी आ रही होगी, क्या आ रही है? P1 प्लस P2 150. 150। क्लियर है क्या सबको? Yes. यस देख लो, मैं बता देता हूँ कैसे करना है। सर देखो इसमें आएगा P1 10/3। देखो P1 कितना है, 100 वोल्ट, तो 100 गुना P2 कितना है, 50. 50। तो 100 गुना 50, 100 प्लस 50, यानी 500 डिवाइडेड बाय 150 कितना आ गया, 10/3। और इसमें 100 प्लस 50 कितना होगा, 150. सीरीज में पावर कैसे निकालते हैं, पैरेलल में पावर कैसे निकालते हैं, क्लियर है क्या Yes सबको? sir. Yes. अभी ये ऊपर वाले जो 2 क्वेश्चन है ना, वो होमवर्क में है। तुम्हें ये भी पता लग गया आप कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा, कौन सा कम ग्लो करेगा, यस सर। पता है ना? सीरीज में कौन ज्यादा ग्लो करेगा, जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा. ज्यादा. पैरेलल में जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा। सबसे. क्लियर है? आज की चैप्टर वैसे खत्म हो गया हमारा बिल्कुल। अब नेक्स्ट में हम करेंगे क्या नाम है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, Yes सबको sir. क्लियर है? Yes sir. डाउट है Yes. तो रुक सकता है, जिसको भी डाउट है वो रुक सकता है। Good तो night sir. शायद तो Good night वोल्टेज sir. ज्यादा printing error है। वो भी नेक्स्ट में बताएंगे बच्चों, बच्चे आगे देखो। अगर वोल्टेज ज्यादा आएगी तो वो टिक ही नहीं पाएगा उसमें। तुम क्या करो उसके लिए, यही पूछ रहे हो ना, अगर वोल्टेज ज्यादा आ जाएगी तो। एक वो भी और एक वोल्टेज वाला, वो वोल्टेज शायद वाला ही बता प्रिंटिंग रहा हूँ, वोल्टेज वाला ही बता रहा हूँ कि वोल्टेज। अगर वोल्टेज मान लो 200 वोल्ट पे अप्रोच किया हुआ है, अब बजाज वाले ने बोला है, और तुम कितनी दे रहे हो, 50. 250। तो खुद देखो, तुम जब कर रेजिस्टेंस तो निकाल लोगे, पावर कितनी हो जाएगी, पावर किसके प्रोपोर्शनल होती है, V²/R। R. दोनों केस में क्या निकालो, Resistance. करंट निकालो। दोनों केस में मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ, इससे आंसर आ जाएगा। देखो एक में वोल्टेज दे रखी है 200, जो रेटिंग दे रखी है, मतलब रैपर पे, ठीक है, और पावर दे रखी है बच्चे 100 वोल्ट। क्लियर है? अब तुम घर पे लेके गए तो तुमने वोल्टेज कितनी दे दी इसको, 220। और पावर तुम निकालना और मुझे बताना कि क्या होगा इसके साथ। दोनों केस में हिंट बता रहा हूँ, दोनों केस में क्या निकालना, करंट निकालना। तुम्हें पता लग जाएगा, बल्ब बर्स्ट क्यों होता है? पता लगेगा ना, करंट की वैल्यू देखना उस केस में और इस केस में, अपने आप पता लग जाएगा। वो करंट है जितना वो करंट बर्दाश्त कर सकता है, जितना वो करंट बर्दाश्त कर सकता है, ये वाला करंट जो आएगा, जो रेटिंग, ये रेटिंग है जो, और ये करंट जो तुमने उसको दिया है, तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा एक की वैल्यू क्या आएगी, जो तुम दोगे उसकी वैल्यू क्या आएगी, करंट की वैल्यू। ज्यादा. ज्यादा. करना, अभी पता लग जाएगा इसका। होमवर्क दे दिया ना मैंने, देखना, बाकी बातें हम करेंगे कल। एक सेकंड चुप रहना तुम, ठीक है? मैं उनको गुड गुड मॉर्निंग विश कर रहा हूँ सबको, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सबको मेरी? चलो ठीक है बच्चे, बच्चे ज्वाइन हो जाओ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। किसी का ज्वाइन होने में दिक्कत आ रही है तो मुझे बताना, ठीक है? ओके, हाँ अब बताओ क्या बोल रहे हो। सर मैसेज देखो एक बार इनबॉक्स में। वोल्टेज शायद प्रिंटिंग एरर की है, बॉक्स पर वोल्टेज आना था। हाँ वोल्टेज ही होता है, वोल्टेज तो कुछ मैंने भी नहीं सुना ना, मैंने नेट पे सर्च किया, वोल्टेज कुछ भी नहीं मिला। होता भी नहीं ना कुछ, तभी तो मैंने बोला मैंने सुना ही नहीं कभी भी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? और जिसको वो दिक्कत है कि अगर 200 वोल्टेज बजाज वाले ने लिख के दिया और मैं पीछे से कितनी दे रहा हूँ, 20। 220 या 210, कुछ भी, दोनों केस में तुम क्या निकाल लो, एक बार करंट Current. निकाल दो, बस तुम्हें पता लग जाएगा आंसर। ठीक है, यस Done, सर। sir. और किसी को डाउट है कुछ? समझ में आ गया ना सबको? P1/P2 = V1/V2 से निकाल ले।